स्वागत है आपका एनसीटी जोन में। आज हम बात करने वाले हैं डिटेल में हमारा जो आईआईटी खड़गपुर है इसके ऊपर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। ए टू जेड जानकारी जितनी है टोटल बिल्कुल डिटेल में। तो जो ये कोर्स है ये आईटेप का कोर्स है। ठीक है, आप देख सकते हो जो भी निकाला गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। बीएससी बीएड का जो कोर्स है ये आपको पता है कि आईआईटी में सबसे टॉप नंबर पे इसी का नाम आता है, जो बीएससी बीएड करवा रहा है। आइए इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं और टोटल जानकारी लेते हैं कि इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, एनसीटी में कौन कौन सा एग्ज़ाम आपको देना था, ए टू जेड जानकारी। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये जो कोर्स है ये कब आया है? 2023 से 24 में आया है। ठीक है, आप देख सकते हो इसे 2023 से 24 में आया है ये कोर्स। और फर्स्ट जो आया था यही आया था, 23 में लॉन्च किया गया था इस आईआईटी द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप देख सकते हो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इसी के साथ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी मिलता है आपको। ठीक है, और भुवनेश्वर में भी मिलता है, यहाँ पे भी मिलता है। तो दो दो जगह ही आपको अभी तक मिल रहे हैं इकोनॉमिक्स। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई डेट वगैरह ए टू जेड जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे पॉज करके आप पढ़ सकते हो कि ट्वेल्थ में जो आपका क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए ट्वेल्थ में। ठीक है, और अगर आपने एनसीटी का एग्ज़ाम दिया है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का एग्ज़ाम देना होना चाहिए। आपको एनसीटी में ये सब्जेक्ट आपने लिया होगा तो ही आप एलिजिबल हो। ठीक है, और जो एनसीटी का जो एग्ज़ाम है उसमें 7 सब्जेक्ट थे, सातों के सातों सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना ज़रूरी है। ठीक है, और बात करें ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज चाहिए तो भैया 50% चाहिए आपको एग्रीगेट। ठीक है, मतलब टोटल परसेंटेज जो है 50% है। ठीक है, क्लास ट्वेल्थ का। ठीक है, आगे डिटेल देखते हैं कि लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और जीएटी, इन सभी जो है ये सभी डिफरेंट सेक्शन में बात किए गए हैं यहाँ पे एडमिशन प्रोग्राम में। एनसीटी के टोटल जो परसेंटाइल आपके आए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन लिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे परसेंटाइल इस बार आया है इसलिए यहाँ पे मार्क्स आपको या स्कोर्स वगैरह दिख रहे हैं। बाकी बात करें कि ये जो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है ये है, एप्लीकेशन है, यहीं पे आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अभी ये पोर्टल लॉन्च नहीं हुआ है, अभी ये अंडर मेंटेनेंस है। अभी इस पे काम चल रहा है। कुछ दिनों में, या मोस्ट प्रोबेबली कल तो संडे हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक आ जाएगा आपके पास, ये खुल जाएगा। और फीस वगैरह की बात करें तो फीस आपकी इतनी लग रही है, देख लो यहाँ पे। ठीक है, 750 लग रही है फीस। ठीक है, मैं यहाँ पे ये हाइलाइटर जो हुआ फीस वगैरह आप देख लो, 750 लग रहा है। और ज़्यादा नहीं है, इतना ही फीस लगता है आईआईटी में। बाकी भुवनेश्वर में 500 रुपये लग रहे थे। अभी हमने लास्ट वीडियो में यही बात की थी। आगे देखते हैं कि कितनी सीट हैं। टोटल 50 सीट है। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है आगे हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये कुछ कुछ बता रखे हैं ए टू जेड, जो इनकी काउंसलिंग की डेट्स वगैरह है ये सब, ये इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया। क्योंकि ये कह रहे हैं कि मतलब कुछ समय में अभी आपको मेंशन, मतलब वेबसाइट पे मिल जाएगा कुछ समय में, मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक मिल जाएगा आपको। ठीक है, कि फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट कब निकलेगा और सबमिशन डेट कब से कब तक है, जो एप्लीकेशन का जो ये निकालेंगे। अभी तो एक्टिव नहीं हुआ वो लिंक जो ऊपर प्रोवाइड किया था। और ये कुछ आईआईटी खड़गपुर के बारे में है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं बीएससी बीएड के लिए, तो आप अप्लाई करोगे बेसिकली। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, जो मैं अभी कह रहा था आपको, जूम कर देता हूँ। सीट मैट्रिक्स में बीएससी बीएड का जो ये है, ये खड़गपुर, इसका हम देख लेते हैं। बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज पे होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इकोनॉमिक्स। जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार है? जनरल के लिए जो फिजिक्स में सीट है वो 6 हैं, और केमिस्ट्री में 5+1 है। 1 जो है इंडिकेट क्या कर रहा है? पीडब्ल्यूडी को, यानी कि एक सीट अगर पीडब्ल्यूडी का कोई स्टूडेंट हुआ तो उसे मिल जाएगा। केमिस्ट्री में 5+1 का, और जनरल के लिए अभी बात हो रही है मैथ में 5, आप देख सकते हो मैथ में 5। जनरल के लिए अगर इकोनॉमिक्स में देखा जाए तो 5 है। इसी तरह ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आप देख सकते हो कि फिजिक्स में 1 है, केमिस्ट्री में भी 1 है, मैथ में भी 1 है और इकोनॉमिक्स में भी 1 है। जो केमिस्ट्री में जो 1 है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है, अब ओबीसी एनसीएल के लिए बात कर लेते हैं। फिजिक्स में 2+1 का है, 1 जो है वो पीडब्ल्यूडी के लिए है, 2 जो है ओबीसी एनसीएल के लिए रिजर्व्ड है।
केमिस्ट्री की बात करें ओबीसी एनसीएल के लिए तो 3 है, मैथ में भी 3 है और इको में भी 3 है। ठीक है, एससी की बात करते हैं तो फिजिक्स में 2 है, केमिस्ट्री में भी 2 है और मैथ में भी 2 है और इको में 1+1 का है, जो 1 है वो पीडब्ल्यूडी का है। एसटी के बात करते हैं, सभी में 1-1 है सिवाय मैथ के, मैथ में केवल पीडब्ल्यूडी का ही रिजर्वेशन है। तो टोटल पर जो सीट है यहाँ पे टोटल 50 हो गए, आप इसको देख सकते हो। जैसे फिजिक्स में 13 और केमिस्ट्री में भी 13, मैथ और इको में भी 12-12। ठीक है, आगे देखते हैं आप। अब जो 12th में कितने मार्क्स वगैरह आने चाहिए, ये आप इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी बता दिया था आपको। और आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपका जन्म कब से कब तक होना चाहिए, कैंडिडेट जो बॉर्न होना चाहिए वो 1 अक्टूबर 2000 के बाद का होना चाहिए, आफ्टर। ठीक है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा किसको, SC/SC और PWD वालों को। ठीक है, उनको 5 साल का लगभग में दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं रिजर्वेशन जो सीट का है वो किस प्रकार है, जो मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको बता दिया है, बेसिकली वही है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में बताया गया है कि आपका सर्टिफिकेट किस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, अभी बात देखते हैं कि जब आपको एडमिशन प्रोसीजर में आपका जब सीट अलॉटमेंट हो जाता है तो वहाँ जो ऑप्शन आते हैं वहाँ पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन आता है। ठीक है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज इसका ऑप्शन आता है, और तो आप उस सीट को एक्सेप्ट कर रहे हो और फ्रीज कर रहे हो, मतलब वही सब्जेक्ट आपको चाहिए, आपको अपग्रेड नहीं करना। मान लो अगर आपको केमिस्ट्री मिला तो आपको केमिस्ट्री ही चाहिए, आपको केमिस्ट्री से अच्छा जैसे फिजिक्स या मैथ नहीं चाहिए आपको। ठीक है, या तो टॉप नंबर का ही मिल गया तो आप फ्रीज ही कर दोगे, इसी को कर दोगे। टॉप नंबर का मिल गया, आपने प्रेफरेंस बनाया होगा, एक जैसे कि किसी ने फर्स्ट में केमिस्ट्री डाल दिया, दूसरे में फिजिक्स डाल दिया, तीसरे में मैथ डाल दिया और चौथे में इको डाल दिया। तो जिसको अगर केमिस्ट्री पहला ही मिल गया तो वो एक्सेप्ट करके फ्रीज कर देगा उसे, उसको अपग्रेड थोड़ी करना पड़ेगा। अपग्रेड होता है कि ऊपर वाले मिले आपको, जब आपको लग रहा है कि मुझे ऊपर वाला मिल सकता है तो आप अपग्रेड करिए, नहीं तो आपको जो सीट मिला है वो तो मिलेगा ही। रिजेक्ट कर सकते हो अगर आपको सीट नहीं चाहिए, मान लो आपको इको में मिला, आपको इको नहीं चाहिए तो आप रिजेक्ट कर दो और क्विट कर दो। ठीक है, आपको फीस वगैरह नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और बात करते हैं आगे, तो आगे फीस वगैरह क्या क्या लगने वाली है। अगर आपने सीट को फ्रीज कर दिया एक्सेप्ट करने के बाद, और या फिर अपग्रेड कर दिया, इन सभी में जो फीस लगने वाली है वो 10,000 लगेगी, 10,000 रुपये। किसको, जनरल, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, और वही बात करें अगर आपने सीट एक्सेप्ट और फ्रीज कर दिया तो आपको अपग्रेड भी कर दिया तो आपको 5,000 देना है, किन्हें, SC/ST और PWD वालों को। ठीक है, इनको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है कि ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये जो स्लिप मिलेगी वो आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ भी ये आपको बुलाएंगे, बेसिकली कॉलेज में ही बुलाएंगे। और बाकी इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हो। बाकी और डिटेल की बात करें आगे की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपने कैंसिल किया तो जो फीस है वो कितना रिफ़ंड होगा। वहाँ पे लिख रखा है कि 1,000 रुपये आपके काटे जाएंगे और बाकी सारे फीस वापस आ जाएगा। जैसे अगर 10,000 दिया तो 9,000 ही आपका वापस आएगा अगर आपने विड्रॉ कर लिया सीट तो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है। आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, आप इसको पॉज करके चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, पॉज कर, ईमेल आईडी वगैरह सही देना, कॉन्टैक्ट नंबर सही देना, उसी पे आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह आती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक है, आगे वेबसाइट है, ये वेबसाइट है, इसको विज़िट करते रहना। ये कुछ फ़ोन नंबर्स हैं जो कि आपको काउंसलिंग के टाइम पे अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप इस पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। काउंसलिंग के टाइम पे ये नंबर एक्टिव हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो आपको आई बटन पे एक वीडियो मिल रहा होगा, उस वीडियो को देख लो। सेम वही है, हर कॉलेज में वही वही चलता है सेम, और A to Z जानकारी वही रहेगी। ठीक है, आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट वाला वो वीडियो है। ठीक है, अब तो चला गया होगा आई बटन से। ऑलराइट, देखते हैं अब आगे बात करते हैं कि ओबीसी एनसीएल और सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो किसके द्वारा होना चाहिए, मतलब कि जो साइन होता है वो किसका होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हो सकता है, कलेक्टर का हो सकता है, डिप्यूटी कलेक्टर का हो सकता है, डिप्यूटी कमिश्नर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव का भी हो सकता है, मजिस्ट्रेट का, और या फिर तहसीलदार वगैरह का भी चल जाएगा। यहाँ पे मेंशन्ड है तो देख लीजिए, रुक जाओ मैं देखता हूँ। सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह, ये तालुका, ये
आप देख सकते हो कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसके नीचे जो साइन किया गया है वो किसका है। अगर रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें तो वहाँ पे तहसीलदारी का जो रैंक है वो इसके नीचे का नहीं चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली तहसीलदार ही साइन करते हैं बेसिकली। अगर ऑनलाइन बनता है तो इन्हीं में से कोई साइन कर देते हैं, जो ऊपर जो ये यहाँ पे नाम आ रहे वही। और पर्सनल डिसेबिलिटी का जो ये, अगर आप PWD के हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी, आप ये देख सकते हो, ठीक है। आपका डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको पॉज करके पढ़ लेना। 40% आपका इम्पेयरमेंट होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करते हैं कि जो नॉन क्रीमी लेयर है NCL OBC किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अच्छी बात है, वरना इस फॉर्मेट में आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट में बनवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और डेट देख लीजिए यहाँ पे अप्रैल 1 2025 के बाद का होना चाहिए। आप ध्यान से समझ लीजिए बात कि अगर आपका 2025 1 अप्रैल के बाद का है तो सही है। अगर आपका पुराना है तो आप इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि EWS का। अगर EWS का आपका बना हुआ है और डेट आफ्टर इस डेट के बाद का है, सेम है 1 अप्रैल 2025, यही डेट रहता है सबका, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका नहीं है तो फिर आपको ये जाके बनवाना पड़ेगा, अपने तहसील जाइए, कहीं जहाँ बनता है वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ब्लॉक में जाइए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, जहाँ पे मतलब बेसिकली बनता है। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली वही डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वगैरह। आपका बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पे लिया जाएगा। अगर आपके पास वोटर आईडी है तो वो भी दे सकते हो, ऑप्शन है आपके पास। बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी दे सकते हो। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका इस्तेमाल होगा। दूसरा है 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये आपके पास होना चाहिए। डिक्लेरेशन फॉर्म ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। NCET का स्कोर कार्ड, जो परसेंटाइल वगैरह आया है आपका, वो लगेगा। OBC NCL का, अगर आपके पास अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS से बिलोंग करते हो तो आपको EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए आपको मैंने मेंशन कर ही दिया। आप PWD के हो तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए स्पेसिफिक फॉर्मेट में। SC ST का तो किसी डेट का ज़रूरी नहीं है। SC ST का जो बन गया वो उसमें बन गया, उनका डेट का ज़रूरी नहीं होता। और बात करते हैं EWS और OBC NCL का। मैं ये चीज़ बता दूं कि सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए, तभी आप वैलिड बोल सकते हो उसे, ठीक है। आगे बात करते हैं अब फीस स्ट्रक्चर वगैरह देख लेते हैं अब कि फ़ीस क्या लगने वाली है। तो ट्यूशन फीस जो है वो ज़्यादा नहीं है, 3000 के करीब है, ठीक है। और SC ST और जो PWD वाले हैं उनका तो फीस ही नहीं लगेगा, ठीक है। और यहीं इसी तरह आप बाकी सारे पेमेंट वगैरह देख सकते हो पॉज करके। मेडिकल फ़ीस हो गया, स्टेशनरी फ़ीस हो गया, स्टूडेंट वेलफेयर हो गया, ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी मैं टोटल बता देता हूँ लास्ट में जाके एकदम। जो नॉन रिफंडेबल फ़ीस वगैरह, रिफंडेबल जो देना पड़ेगा वो 2 है यहाँ पे। कॉजन मनी 1000 और हॉस्टल कॉजन डिपॉजिट 4000, यानी टोटल 5000 आपको वापस मिल जाएगा। दोनों में सेम ही है, SC ST का भी वही है। और एग्ज़ाम वगैरह का फ़ीस वगैरह सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉज करके आप देख सकते हो। बाकी मैं टोटल की बात कर दूँ तो ये रहा टोटल 62,160 रुपये, ठीक है। 59,160 रुपीज़ फॉर SC ST एंड PWD। यही है फ़ीस, ठीक है। फ़ीस स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया। बाकी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आप अगर आपको ये PDF चाहिए होगा तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, नीचे कमेंट कर देना है PDF। मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम का अगर आपको चैनल चाहिए, चैनल नेम चाहिए, तो जो चैनल नेम है NCT जोन वही है। बाकी अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप मेरे बायो में जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। सो यहीं तक था वीडियो। आपका धन्यवाद, आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया। वीडियो अगर पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दैट्स इट, थैंक यू।